हाय बच्चों। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय संबंधित कुछ तथ्यात्मक या कुछ तथ्य जो आपके सामने मैं ला रहा हूँ। जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के साथ साथ जो आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले, उस क्वेश्चन में भी शायद आपकी मदद। देखिए, सबसे पहले उनका जीवन परिचय नॉर्मल। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। किसी बुक में ये जन्म जो है 1890 ईस्वी में लिखा हुआ मिलता है। स्थान काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। पहले ये काशी के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। क्या नाम था? देवी प्रसाद नाम था। और ये क्या थे? एक तंबाकू के व्यापारी थे। और जयशंकर प्रसाद जी का जो परिवार था वो सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता। इनकी जो मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में हुई है और क्षय रोग के कारण। किस रोग के कारण? क्षय रोग के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। इनका जीवन जब तक जीवित रहे अभाव में जीवित रहा, क्योंकि इनके बचपन में इनकी माता पिता का देहांत हो गया था, दोनों का। इनकी साहित्य और काव्य के प्रति रुचि बचपन से रही है। जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है और छायावाद का ब्रह्मा भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये जो है ये छायावाद की सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी को छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें मनु, हीरा और श्रद्धा के बारे में जानकारी मिलती है। अब जब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में विषय में ये कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रतिभा थी वो किस क्षेत्र में थी, तो प्रसाद जी ने जो अपनी लेखनी जो है इन्होंने गद्य के क्षेत्र में और पद्य के क्षेत्र में दोनों में ही चलाई थी। जयशंकर प्रसाद जी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है या छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है कवि थे। ये कवि के साथ साथ ये ऐतिहासिक, कौन सा? ऐतिहासिक कहानीकार है। क्या है? ऐतिहासिक एक कहानीकार हैं और ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाने जाते। किस कारण? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने उपन्यास भी लिखा था, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। अब क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं कि कहानीकार हैं या नाटककार हैं? तो कवि जी तीनों हैं। कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं और नाटककार भी हैं। अब इनकी देखिए रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से काव्य, काव्य का मतलब जिनमें कविता का वर्णन होता है। तो काव्य में मैंने एक ट्रिक बनाई है इनके लिए। इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। एक शब्द है झा आ ल का।
झ से होता झरना, आ से आंसू, ला से लहर और का से कामायनी। और एक रचना इनकी है चित्राधार। काव्य में झरना छायावादी रचना है, आंसू भी छायावादी रचना है, लहर भी छायावादी रचना है। कामायनी ये क्या है? महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। इसे छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 हैं। इसमें मनु, इरा और श्रद्धा के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण क्या है? छायावाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर क्या थे? कवि थे। क्या थे? छायावादी कवि थे। इसके बाद इनकी कहानियां इनकी कहानी इनकी है एक आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आकाशदीप इनका कहानी संग्रह है, आंधी भी एक इनकी कहानी संग्रह है, इंद्रजाल एक इनका कहानी संग्रह है, छाया और प्रतिध्वनि ये भी इनके क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? ये कहानी संग्रह है। संग्रह कहने का मतलब कि रचनाएं जिसे मान लिया दे दिया गया कामायनी, ये किस विधा की रचना है? तो काव्य है। क्या है ये? काव्य है। प्रमुख रूप से आपको इनकी विधाओं के रूप में जानकारी होनी चाहिए कि कहानी है कि नाटक है कि काव्य है। इनकी नाटक में इनका एक नाटक है सज्जन। क्या है? सज्जन है। कल्याणी परिणय है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद का उदय जन्म उस समय हुआ था जब देश पराधीनता में था। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की मदद से या इनकी सहायता से अपने अतीत का जो गौरव था उसको उजागर किया या प्रकट किया। ये नाटक क्या है? ऐतिहासिक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनका बहुत फेमस नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। एक जन्मेजय का नागयज्ञ है, एक इनका एकांकी भी है जो एक घूंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इनका उपन्यास है कंकाल, दूसरा है तितली, एक है इरावती। क्या है? इरावती, जो कि अधूरा है। जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अधूरा है। जब जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली की विषय में बात की जाती है, इनकी जो भाषा थी संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, इसलिए इनकी जो भाषा है वो पाठकों के लिए थोड़ा ध्रुव लगती है कि कहानियां प्रेमचंद की अपेक्षा थोड़ा, प्रेमचंद की जो कहानी है एकदम सरल भाषा में लिखी है, लेकिन इनकी क्या है? संस्कृत शब्दों की प्रधानता है।
इनकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई है। ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी की शिक्षा प्राप्त की है। 8 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें और साथ में अंग्रेजी का भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। इनकी शैली भावात्मक, विवरणात्मक शैली थी इनकी और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ और ये कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ये रहा इनका जीवन।